टू वॉचिंग चित्रा कहा। तो ठीक है मेरे भाइयों, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी लाइव समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलेंगे सुबह 8 बजे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखे हो। चित्रा मी लाईव्ह बंद करतो आणि रील बघतो। बाय बाय चित्रा। MP फौजदार जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय सभी मेरे मित्रों को। तो कल मिलेंगे मित्रों, तब तक के लिए हमारा नमस्कार। और सभी अपना अपना ध्यान रखें और अपने माता पिता का सम्मान करें। जिस घर में बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, उस घर में स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है, पिता विष्णु जी का वास होता है। और आपको फिर बता देता हूँ कि जो हमारी माँ होती हैं वो हमारी सबसे पहले गुरु होती है, क्योंकि माँ बड़े कठिनाई से बच्चे को जन्म देती है, 9 महीने अपने गर्भ में रखती है। और मित्रों, एक माँ का पुनर्जन्म होता है जब वो एक बच्चे को जन्म देती है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। तो ऐसी माँ को हमारा नमस्कार, क्योंकि माँ 9 महीने पेट में रख के बच्चे को जन्म देती है और दुनिया में लाती है। इसीलिए हमारी पहली गुरु होती है हमारी माँ। और हमारे दूसरे गुरु यानी हमारे पिताजी, जो हमें जीना सिखाते हैं, दुनिया से कैसे लड़ना ये सिखाते हैं। तो ऐसे हमारे दूसरे गुरु होते हैं हमारे पिताजी। पहली गुरु होती है हमारी माँ, दूसरे गुरु हमारे पिताजी। और जो तीसरा गुरु मनुष्य का बनता है वो होता है शिक्षक, जो उन्हें पढ़ाता है, लिखाता है, ज्ञान देता है। तो ऐसे तीनों गुरुओं को यानी माता पिता और शिक्षक, इनको मेरा नमस्कार। और जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, उसके घर में स्वयं माता लक्ष्मी का वास होता है मित्रों। तो अगर आपको भगवान को मनाना है तो आपको अपने माता पिता का सम्मान करना पड़ेगा। और जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, देखिए, ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो हर बच्चा अपने माता पिता को ये वचन देता है बचपन में कि मैं आपका बड़ा होकर पूरी सेवा करूंगा, देखभाल करूंगा, जैसा मैंने आप लोगों ने मेरी की। और फिर बहुत से बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, उनकी पत्नी आ जाती है, तो वो अपने माता पिता को भूलने लगते हैं मित्रों। ये घोर पाप कर्म है। जो बच्चा अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उसका नतीजा वो अवश्य भोगता है। बड़ा दुखमय जीवन जीता है वो, क्योंकि वृद्ध माता पिता एक बालक के समान होते हैं। उनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, हमारी नज़रों में वो व्यक्ति शून्य है। चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो या बड़ा मंत्री हो, अगर वो अपने माता पिता की सेवा नहीं कर सकता तो वो इंसान शून्य है मित्रों, शून्य। वो बोलेगा कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, आपकी पढ़ाई शून्य, आप कुछ नहीं हो अगर आप अपनी माता पिता की सेवा नहीं करते। तो आपसे बड़ा राक्षस कोई नहीं, आपसे बड़ा निर्लज कोई नहीं। तो ऐसी गलती कभी ना करें, अपने माता पिता का सम्मान कभी ना गिराए मित्रों। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। क्योंकि रामचंद्र सीता माता से एक बार रामचंद्र जी ने कहा था, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना गुन का, कौआ मोती खाएगा। तो मित्रों, ये सही में कलयुग है। ये जो कलयुग है ये इतना भयंकर है कि श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा था मित्रों, अपनी माता और पिता के कहने पर। हालांकि माता कैकेयी रामचंद्र जी की सौतेली माँ थी, सगी माँ नहीं थी, लेकिन फिर भी श्री रामचंद्र जी ने दुनिया के सामने एक जीवित उदाहरण रखा कि माता पिता का कहा नहीं टालना चाहिए। तब माता कैकेयी के कहने पे रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा। और उन्हीं रामचंद्र जी ने माता सीता से कहा था, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस तुगे चुगेगा दाना गुन का, और कौआ मोती खाएगा। तो मित्रों, सबसे बड़ी बात ये हो गई कि आज हम देखते हैं कि लोग अपने माता पिता को वनवास देते हैं। यानी लोगों के माता पिता को वनवास कैसे देते हैं? लोग जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं ना मित्रों, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बड़े शर्म की बात है कि अपने पिता को कोई कैसे अनाथ आश्रम में छोड़ सकता है। तो ये जो कलयुग है
इसीलिए इसी को कलयुग कहा गया है कि लोग अपने माता पिता को वनवास दे देते हैं।